नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का 32वां जिला बनाया जा सकता है। फिलहाल राजनांदगांव जिले का एक हिस्सा खैरागढ़ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते गुरुवार को अपने 1 दिवसीय खैरागढ़ के दौरे पर थे। यहां खैरागढ़ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया, पीसीसी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता और विधायक मौजूद रहे। जिला बनाया जाएगा जिसमें खैरागढ़ श्री प्रधान और गंडई इसका नाम रखा जाएगा। और दूसरा, खैरागढ़ शहर में उपयुक्त स्थान पे पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी के एक जीवंत मूर्ति। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया था। इसके साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल में 1 रुपया नहीं दिया, अब शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और बकाया बोनस देने की तरह ही 24 घंटे में जिला बना देंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये नवा छत्तीसगढ़ है, जो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस उम्मीदवार के निर्वाचित होते ही 24 घंटे में खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है। यह कांग्रेस का राजनीतिक हिसाब से बड़ा दांव माना जा रहा है। सीएम बघेल ने जैसे ही घोषणा पत्र के शुरुआती 3 पॉइंट शेयर किए, वैसे ही इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने जिला बनाने के साथ ही तहसील और उप तहसील बनाने और खैरागढ़ में स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही है। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी चौराहे पर कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है, जिससे आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज में गैस सिलेंडर 1025 रुपए और डीजल पेट्रोल के भाव भी दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इसी विरोध में नव कृष्ण पाटिल के नेतृत्व में मंदसौर के गांधी चौराहा पर कांग्रेस जनों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। देशव्यापी महंगाई के विरोध में आज पूरा देश बेहताशा, महंगाई के कारण पूरा परिवार त्रस्त है। और आज इसको लेकर केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जिस प्रकार से दोनों में राज्य की भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ा दुख है। जिस वादे के साथ ये लोग सरकार में आए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से चाहे घरेलू रसोई गैस की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, आवश्यक वस्तुओं की बात हो, खाद्य तेलों की बात हो, दालों की बात हो, उसमें जो बेहताशा मूल्य वृद्धि की है। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नगर के गणमान्य नागरिकों ने गैस की टंकी खाली उठा के जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे लोगों को बताया है, इस बात का प्रमाण है कि आम लोगों की जेब पे जिस प्रकार से डाका डाला जा रहा है, न तो राज्य की सरकार उसमें कटौती कर रही है, न केंद्र की सरकार कटौती कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये में गैस की टंकी मुहैया होती थी, आज वो बढ़कर 1025 रुपये हो गई हैं। खाद्य तेलें लगातार इनकी दरें बढ़ रही हैं, आवश्यक वस्तुओं की दरें बढ़ रही हैं, जो डीजल और पेट्रोल बेहताशा मूल्यवृद्धि की जा रही है। वेट के नाम पर एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य शासन के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए नगरीय निकायों में संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 15 दिन की छूट प्रदान की गई है। इसके बाद अब नागरिक और नगरीय निकायों में संपत्ति कर का भुगतान 15 अप्रैल 2022 तक कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय की ओर से इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों को संपत्ति कर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों की तरफ से घर घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जहां कांग्रेस देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के देशव्यापी धरने में कमलनाथ जी मात्र 7 मिनट 12 सेकंड बैठे। इससे उनकी सक्रियता का पता चलता है। जब धरने का यह हाल है तो पार्टी का क्या होगा, इसे समझा जा सकता है। मिनट 12 सेकंड कुल धरने पर रहे थे। वो लोगों ने नोट किया था बैठते कितनी देर है। वो कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, लीडर को गम बहुत है पर आराम के साथ। ये कमलनाथ जी का है। धरने पर 7 मिनट 12 सेकंड बैठे, देशव्यापी धरना था। जब उसकी धरने की ये स्थिति हुई है तो बाकी पार्टी की क्या स्थिति होगी, आप अंदाज करें। अब जरा कल्पना करना कि कमलनाथ जी ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी सरकार ने कैसा भ्रष्टाचार किया है। नहरों में पानी की जगह पैसा बहा दिया और नहरों का पानी सुखा दिया। किसान को धोखा दिया कर्ज के नाम पर और एडवांस ठेकेदारों को पैसा दे दिया। पैसा भी कोई मैं 10-5 करोड़ की बात नहीं कर रहा, कोई 7 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं कोई 70 करोड़ की या 77 करोड़ की बात नहीं कर रहा। 877 करोड़ रुपया इन्होंने ठेकेदारों को बिना काम किए भुगतान कर दिया। फील्ड में काम ही नहीं किया और उस पर इन अधिकारियों के ऊपर जो तत्कालीन प्रमुख अभियंता थे, अधीक्षण यंत्री थे और मुख्य अभियंता थे, इन तीनों के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है। जो प्रमुख कंपनियां थी, मेंटेना थी, टाटा थी, 0% जिनने काम किए ये सब जांच के दायरे में आ गए और अगली कार्रवाई अब जैसे ही जांच पूरी होती है इन पर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की तरफ से वर्तमान में नवा रायपुर के कई सेक्टर्स में मौजूद सभी 26 हॉल, दुकान और चबूतरा आवंटन किए जाने के लिए 11 अप्रैल 2022 तक आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि किसान कल्याण समिति की मांग को ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल की समिति की ओर से नया रायपुर के विभिन्न सेक्टरों में बनाई गई 75% दुकान, गुमटी, चबूतरा और हॉल की लागत मूल्य पर लॉटरी के जरिए से अटल नगर परियोजना प्रभावितों को दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं समाज से कहना चाहता हूं कि बेटे बेटियों में अंतर बिल्कुल ना करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी स्कूली बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी क्लास में बच्चों ने परीक्षा के भय से बचने के तरीके जाने। इस दौरान कुछ बच्चों ने पीएम मोदी की परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने अनुभव साझा किए। परीक्षा के तनाव को कम करने और स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली चर्चा की। इंदौर के सेंट्रल स्कूल में स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री जी को सुना। दरअसल सीबीएसई की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स तनाव मुक्त होकर कैसे तैयारियां करें, उनके लिए उचित मार्गदर्शन और परीक्षा संबंधी स्वस्थ माहौल किस प्रकार निर्मित हो, इन्हीं विषयों पर प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स से चर्चा की। चर्चा में स्टूडेंट्स की शंकाओं का समाधान किया। इंदौर के सेंट्रल स्कूल नंबर 1 के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में इसके लिए हॉल और रूम में एलईडी लगाने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही स्कूल में क्लास 9 से 12 तक के बच्चे शामिल हुए। पांच जगह पर एलईडी और प्रोजेक्टर के माध्यम से व्यवस्था की गई थी, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो हॉल है उसमें लगभग 300 बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी और कमरे पे एलईडी प्रोजेक्टर्स वगैरह लगाए गए थे, जिसमें क्लास 9 से लेकर के 12th के बच्चों ने आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से संवाद किया। उनके भाषण को, उनके निर्देशों को सुना कि किस तरह से एग्ज़ाम में स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। ये उनका 5th एडिशन था और बहुत महत्वपूर्ण रहा। बच्चों ने काफ़ी इस पर रुचि ली और उनसे
संवाद किया। स्कूल किस तरह से मोटिवेट करता है, खासकर टेंशन कम करने को लेकर एग्ज़ाम के दौरान? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं हमारे अपने लेवल पर, विद्यालय लेवल पर, और हमारे जो काउंसलर्स हैं, ये सब मिलके बच्चों के एग्ज़ाम से पहले उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एक तो मोटिवेशन करते हैं, उनको टिप्स देते हैं किस तरह से मतलब वो तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम के दिनों में उनको स्ट्रेस ना हो। पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो बच्चों को पढ़ते समय स्ट्रेस ना दें कि बहुत ज़्यादा पढ़िए। एक टाइम टेबल बनवाया जाता है ताकि पूरी प्लानिंग के साथ अगर एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। सर बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया सारे बच्चों का, जो 2 साल में बच्चे परीक्षा और अपनी सोशल लाइफ भूल गए थे, उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने मोटिवेट करके बताया है बच्चों को कि किस तरीके से अपनी नॉर्मल रूटीन में आना है, सीखना है चीज़ों को, और बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिली उनसे और उसका सुधार आएगा। एग्जाम को लेकर जो बच्चों को टेंशन होती है उसको लेकर आप? सर टेंशन करने की कोई बात नहीं है, जब तक आप पूरा फल दोगे अपना, जो आपको रिजल्ट आएगा वो आपकी एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के बच्चे ऑनलाइन जुड़े। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस आयोजन में भोपाल से हिस्सा लिया। भोपाल से वे वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने बच्चों को परीक्षा के डर को दूर करने और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहने को कहा। भोपाल के टीटी नगर शासकीय स्कूल में मुख्य आयोजन हुआ। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उन्होंने यहां बच्चों को पढ़ाया और दिल्ली में चल रहे पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। शिवराज चौहान ने भी बच्चों की क्लास लेकर उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित किया। जयपुर में धमाके करने की साजिश रच रहे 3 संदिग्ध आतंकियों को जयपुर और चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12 किलो आरडीएक्स और बम बनाने में उपयोग किया जाने वाला टाइमर बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आरोपित मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों की सूचना पर टोंक और चित्तौड़गढ़ से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। वहीं 2 संदिग्धों को मध्य प्रदेश की एटीएस टीम की मदद से रतलाम से हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों को जयपुर ले जाया गया, जहां इनसे पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश की हमारी रतलाम पुलिस को बधाई है कि उसने ये आतंकवादी जो सरगना था इमरान और उसके 2 साथी को पकड़ा है। ये इमरान के द्वारा कई दिनों से संदिग्ध गतियों में थी और पुलिस के वाच पर था। ये मध्य प्रदेश पुलिस इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसने 2014 में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। जेल में उस समय 1 साल के लिए रखा था, लेकिन इसने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री लेके राजस्थान भेजा। वो तीनों लोग राजस्थान में पकड़े गए और उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड सरगना हार्डकोर अपराधी इस इमरान को पकड़ा है। और 30 मार्च को जो पकड़े गए थे वो सैफुल्ला, अल्तमस और जुबैर राजस्थान पुलिस ने पकड़े थे। ऐसे अब 6 लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन के कालियादेह पैलेस स्थित बावनकुंड में भूतड़ी अमावस्या पर स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता है कि भूतड़ी अमावस्या पर शरीर में बुरी आत्मा से निजात पाने के लिए बावनकुंड में डुबकी लगाई जाती है। सुबह से ही बावनकुंड में शरीर की बुरी आत्माओं से निजात पाने के लिए डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान कई श्रद्धालु तंत्र क्रिया करते और कुछ भूतों के मेले में बुरी आत्माओं को लेकर पूजा पाठ करते भी नजर आए। बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते भूतड़ी अमावस्या पर्व पर स्नान की रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक भूतों के इस मेले के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भूतड़ी अमावस्या के लिए कालियादेह पहले से स्थित बावन कुंड पर विशेष इंतजाम किए गए थे। भूतड़ी अमावस्या पर आए श्रद्धालुओं में से कोई डूबे नहीं, इसके लिए तैराक दल को लगाया गया था। माँ शिप्रा तैराक दल की ओर से जो भी अपनी सेवा बनती है हम लोग रामघाट के किनारे पर करते हैं और आज भूतड़ी अमावस्या पर्वकाल है और जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करने आए घाट पर और प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है और बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे, हम लोग भी मौजूद हैं। निम्बा हड़िया में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रतलाम पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आरोपियों के मकानों को भी जेसीबी से ढा दिया गया है। इसी क्रम में आज देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार आरोपी इमरान खान के मोहन नगर स्थित मकान को तोड़ने के बाद प्रशासन ने जलवानिया स्थित उसका पोल्ट्री फार्म भी जेसीबी से ढा दिया। इसके बाद प्रशासन ने सूफा संगठन से जुड़े आमीन के विक्रम नगर स्थित मकान को भी जेसीबी से तोड़ दिया है। कार्रवाई लगातार जारी। बता दें कि शुक्रवार सुबह पुलिस और प्रशासन का दल मोहन नगर पहुंचा और देशद्रोह के मामले में करीब 5 साल पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी इमरान खान के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से उसका अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक अमला जुलवानिया स्थित आरोपी के पोल्ट्री फार्म पर पहुंचा और उसे भी जेसीबी की सहायता से ढा दिया गया। मौके पर एसडीएम, सीएसपी, नगर निगम और पुलिस बल तैनात रहे। देसी शराब के नाम से बदनाम महुआ वैसे औषधीय गुणों की खान है, पर बस्तर के जनजातीय समुदाय इस महुआ का उपयोग देसी शराब बनाने में ज्यादा करते हैं। महुआ फूल क्षेत्र के गरीबों और वनवासियों के आय का बड़ा साधन है। यही कारण है कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र के लोग महुआ फूल एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा इसका उपयोग साल बीज के साथ खाद्य पदार्थ बनाने का प्रचलन भी रहा है। महुआ फूल बस्तर की वनोपज में से एक प्रमुख है। इसके फूल के बाद उसके फल टोरा का मौसम आता है। इसका उपयोग तेल प्राप्त करने में होता है। टोरा का तेल ठंड के मौसम में ग्रामीण और वनवासियों के लिए वैसलीन का काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ के पेड़ का विशेष महत्व होता है। कई तरह की पूजा और यात्रा में महुआ पेड़ की पूजा की जाती है। आयुष चिकित्सक कोंडागांव डॉक्टर चंद्रभान वर्मा के मुताबिक महुआ के बीज में बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला तेल प्रोटीन से भरपूर होता है। मेरा नाम संतोष है। हम लोग सुबह 4 बजे महुआ बीनने जाते हैं और गाय बैल को भगाते हैं और 11-12 बजे तक महुआ बीनते हैं। उसके बाद घर लाते हैं और वो 20-30 किलो महुआ बीन के घर लाते हैं और उसके बाद सुखाते हैं। लगभग 30-35 दिन। महुए का फूल बस्तर में विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विशेष प्रोटीन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के विशेष गुण पाया गया है। इसको सिर दर्द में, ब्रोंकाइटिस में और त्वचा रोग में विशेष रूप से दिया जाता है। इस एरिया में लोगों को जानकारी, औषधि गुण के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इसका अभी विशेष रूप से जिला प्रशासन एवं शासन के द्वारा विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसके महुए का लड्डू बनाकर अनेमिक महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे उसके हीमोग्लोबिन बढ़ने में विशेष सहायक मिलता है। बच्चे लोगों को, कुपोषित बच्चे लोगों को इसके लड्डू के रूप में दिया जा रहा है। वैसे भी इनको उबाल के बच्चे लोगों को देने से हीमोग्लोबिन और उसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। महुआ बीनने के लिए सुबह 5 बजे आ रहे हैं। अभी तो रहना पड़े 2 बजे तक रहूँगा यहाँ। घर निकलना है के बाद घर में रहना है, किधर उधर काम देखना है, फिर थोड़ा देर आराम करके महुआ पूरा बंद हो जाता है ना। खुद गिर रहा है क्या अपने से, जितना टाइम गिरेगा उसके बाद बंद। मार्केट में नहीं बेचते हैं हम लोग। यहाँ सब जान बेचने वाला नहीं है, दारी बना के बेच रहे हैं। तो बना के हम लोग कई लोग आते हैं, उस समय बनाते हैं, त्योहार समय बनाते हैं, के लिए जतरा बनाते हैं, उस समय बनाते हैं। मार्केट में बेचते हैं तब पूरा, अभी नहीं बेचते महुआ मार्केट। इधर समय भी घर में रहना है, बना शाम को आके पी लेते हैं। कैसे करेंगे? अभी 50 किलो बीन रहा हूँ, बोलता हूँ एक दिन में 3 जन मिल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के वार्ड नंबर 39 के लोगों ने आज से खुलने वाली नई शराब की दुकान के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है
कि शराब ठेकेदार की ओर से स्कूल के पास शराब की दुकान खोली गई है। स्कूल से शराब की दुकान की दूरी महज 49 मीटर है। उनके बेटे बेटियां स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन पर इसका गलत असर पड़ेगा। शराब की दुकान पर हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर आबकारी अमला दलबल के साथ पहुंचा और बढ़ते हंगामे को देख आबकारी विभाग ने शराब की दुकान को बंद कर दिया। निष्कर्ष ये है कि आज नए सत्र में 2022-23 में इस दुकान को आपत्तिजनक स्थल पर स्थापित करवाना था और ये होना था इसका, लेकिन आज इन्होंने यहाँ दुकान स्थापित की है। अब चूंकि आसपास यहाँ पर जनसंख्या है, लोगों को आना जाना रहता है, ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया, महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, छात्र भी निकलते हैं तो मध्य प्रदेश के मंदसौर पुलिस ने बाइक सवार 2 आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम जब्त की। जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ की कीमत 5,25,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी हथुनिया राजस्थान के बताए जा रहे हैं। ये प्रतापगढ़ जिले मादक पदार्थ लेकर आ रहे थे और पंजाब में सप्लाई करने वाले थे। कोतवाली सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली प्राप्त हुई थी रात को कि 2 तस्कर अपनी मोटरसाइकिल से 10 नंबर नाका तरफ किसी को अफीम देने जा रहे हैं, जिस पर कोतवाली टीम का नेतृत्व करते हुए एसआई मनोज गर्ग द्वारा उन्हें पकड़ा गया नाकाबंदी कर तो उनके पास से 3.5 किलो अफीम जब्त की गई और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। 2 आरोपियों के एक का नाम मुबारिक है और एक शब्बीर नाम है, दोनों हथुनिया के रहने वाले हैं और अभी उनका 1 दिन का पीआर लिया गया, आगे की विवेचना जारी है। सर ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये बताया है कि प्रतापगढ़ जिले के अक्यापुर गाँव से किसी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि किस तरह से हीरो अपनी प्रेमिका को उसके पिता के घर से ले जाता है। ऐसा ही मामला उज्जैन के थाना जीवाजीगंज के अंतर्गत खटीकवाड़ा में देखने को मिला, जहां एक शख्स जो कि देवास का रहने वाला है अपनी पत्नी को हथियारों के बल पर आकर उज्जैन से ले गया, जिसका एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें हथियारों के बल पर युवक अपनी पत्नी को ले जाता दिख रहा है। घटना के बाद जीवाजीगंज थाना पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। लड़की के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कल जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत दानी गेट खटीकवाड़ा में सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका को ज़बरदस्ती कुछ लोग यहां से हथियारों के दम के ऊपर ले गए हैं। उस पर जीवाजीगंज पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और जिला पुलिस बल की भी सहयोग लिया गया। इसके अंतर्गत आरोपी जो मुख्य आरोपी था आकाश सांगते और उसके वो जिस बालिका को ले गया था उस दोनों को हमने दस्तयाब कर लिया है, उनको लेकर आ गए हैं। मुख्य आरोपी सांगते की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका एक और अन्य साथी पीयूष, उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।